हाशिरा और एग्रू अपने साथियों के साथ एक मिशन के लिए पहाड़ पर वाक़िया एक किले की तरफ जाते हैं। उस किले में डीमंस रहते हैं और वहाँ के डीमंस लड़कियों को उठा उठा कर उस किले में लाते हैं और वहाँ खाते हैं। डीमन सोचता है कि मुझे कल रात ही इस लड़की को ठिकाने लगा देना चाहिए था। उस किले में मौजूद डीमन स्लेयर्स पर अटैक कर देते हैं। डीमन स्लेयर अपने दो साथियों को वहां से भेज देते हैं और फिर एक डीमन स्लेयर दूसरे साथी को कहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, वरना मैंने कभी डीमंस को एक साथ ऐसे ग्रुप बनाकर फिरते हुए नहीं देखा। डीमन स्लेयर्स पर अटैक कर देते हैं और डीमन स्लेयर वाटर ब्रीदिंग फॉर्म का यूज़ करके उन डीमंस को मार देते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही डीमन स्लेयर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक और डीमन निकल रहा है। वो सोचते हैं कि यहाँ तो डीमंस की भरमार है। एक डीमन जो लड़के को उठाकर भाग रहा था वो कहता है ये डीमन स्लेयर्स कोई मामूली डीमन स्लेयर्स नहीं हैं, ये मुझे लगता है कि हाशिरा रैंक के डीमन स्लेयर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। डीमन स्लेयर उस डीमन को देख लेते हैं जो लड़की लेकर भाग रहा होता है और कहते हैं ओए डीमन, इसको छोड़ दे। अचानक उस किले में से बहुत सारे डीमंस निकल आते हैं। डीमन स्लेयर अपने दूसरे साथी को कहता है कि जाओ तुम उस लड़की को बचाओ, मैं इन्हें मार देता हूँ। और वो डीमन स्लेयर वाटर ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म यूज़ करके उन डीमंस पर अटैक कर देता है। स्लेयर उस किले में मौजूद सारे डीमंस को मार देते हैं। बस एक डीमन जो उस लड़की को लेकर जा रहा होता है वो बच जाता है। डीमन स्लेयर जैसे ही उस डीमन को देखता है तो कहता है ओए डीमन, उस लड़की को छोड़ दे, नहीं तो तू नहीं बच पाएगा। तभी वहाँ अचानक से एक और डीमन निकलकर सामने आ जाता है और डीमन स्लेयर उसका भी खात्मा कर देता है। और अचानक से उस किले में से दोबारा बहुत सारे डीमन निकल आते हैं और डीमन स्लेयर अपने दूसरे साथी को कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सारे के सारे आ कहाँ से रहे हैं। और दूसरा डीमन स्लेयर अपने साथी को कहता है कि तुम जाओ और उस औरत को बचाओ, मैं इन सबको देख लूँगा। कहता है कि मैं इन्हें काटते काटते बोर हो गया हूँ, अब मैं हीरो वाला काम करता हूँ। वाटर ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म यूज़ करके उन डीमंस पर अटैक कर देता है। वो डीमन औरत को लेके काफ़ी सारे डीमंस के बीच में छुपने की कोशिश करता है, जबकि डीमन स्लेयर उसे कहता है कि हार मान ले, आसानी से मर जाएगा। और वो डीमन स्लेयर विंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म को यूज़ करके उस डीमन पे अटैक कर देता है। वहाँ के सारे डीमंस मर जाते हैं सिवाय उस औरत वाले डीमन के। और वो डीमन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुझे इस औरत की इतनी ज़रूरत है तो फिर ले ले, और उस औरत को फेंक देता है। और दूसरा डीमन स्लेयर उस औरत को पीछे से गिरने से बचा लेता है और डीमन वहाँ छत से छलांग मार देता है। उसके पीछे पीछे डीमन स्लेयर्स भी वहाँ से जंप मारते हैं और देखते हैं कि वो एक अलग दुनिया में आ गए हैं। और वो एक दूसरे को कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। दूसरा डीमन स्लेयर कहता है कि समझ आया क्या हो रहा है, ये सब हाँ गायब हो गए ये सारे डीमन, मुझे क्या पता। दूसरी तरफ एक लेडी एक कार्ट में बैठकर विलेज की तरफ जा रही होती है और वहाँ पे गाँव में काम करने वाली लड़कियाँ उस लेडी को देख के कहती हैं अरे मिस कना, आपको मिशन से वापस आने पर खुशामदीद। वो लेडी विलेज में रहने वाली दूसरी लेडी से कहती हैं मास्टर मैं वापस आ गई हूँ, स्वर्ड्स में विलेज में जो कुछ हुआ वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। वो लेडी बताती है कि तोकी और तांजीरो की वजह से हम अपर रैंक वाले डीमंस को हरा सकते। बताती है कि नेज़ुको अब सूरज की रोशनी में भी बाहर निकल सकती है, इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कहती है कि उम्मीद है कि मुजान अपने डीमंस को भेजेगा नेज़ुको को उठाकर ले जाने के लिए, ताकि उसके पास वो खास डीमन हो जो सूरज की रोशनी पर जी पाई है। उसे निपटने के लिए सभी हाशिरा को एक मीटिंग में बुलाया गया है। में से एक लेडी कहती है कि मैं युबुयाशी की मेंशन जा रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए नेज़ुको का ख्याल रख सकती हो। कहती है मुझे तुम पर भरोसा है। तांजीरो एक आदमी से पूछता है तुम मुझे ये बताओ गाँव में सब लोग ठीक तो है ना। वो आदमी कहता है मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, को बस इस बात की परेशानी है कि रात को कुछ और डीमंस आ सकते हैं, इसीलिए वो सब लोग प्लान कर रहे हैं। तांजीरो कहता है तो ये बात है। वो आदमी कहता है कि ये मैजिकल था कि 2 अपर रैंक्स आने के बाद भी कुछ बुरा नहीं हुआ। तांजीरो कहता है वाकई वो बहुत ताकतवर दुश्मन। वो आदमी तांजीरो को बताता है कि ऐसे ही मौकों के लिए डीमन स्लेयर कोर ने कुछ खाली गांव बनाए हुए हैं ताकि बचने के लिए वहां जाकर रहा जा सके। वो बहुत हैरानी से कहता है अच्छा। और वो आदमी कहता है कि
इससे पता चलता है कि मास्टर और दूसरे लोगों की सोच कितनी दूर की थी। फिर वो आदमी तांजीरो से पूछता है, ये बताओ कि 7 दिन बेहोश रहने के बाद तुम्हें इतना खाना चाहिए? तांजीरो कहता है, हाँ, क्योंकि मित्सुरी ने कहा था कि वो हमेशा ज्यादा खाती है। वो आदमी कहता है कि ये तो बिना सोचे समझे दूसरे की कॉपी करने जैसा है। और फिर वो आदमी तांजीरो से पूछता है कि क्या मिस्टर हाशिरा और मिस्टर मिस हाशिरा 2 दिन तक सोते रहे, तीसरे दिन उठ गए थे? तांजीरो कहता है, हाँ, वो दोनों कमाल के हैं। वो आदमी सोचता है कि तो तुम उनके लेवल के करीब पहुंच रहे हो। फिर तांजीरो को कहता है कि खैर तुम जल्दी ठीक हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहता है कि शुक्र है सब बच गए। और फिर कहता है, अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ अजीब हुआ था, वो अब ठीक तो है ना? तांजीरो कहता है, हाँ, वो अब सूरज की रोशनी में आराम से घूम रही है। आदमी कहता है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तांजीरो कहता है कि उस पर पूरी नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो फिर से इंसान बन रही है या बड़ी डीमन बनती जा रही है। वो आदमी पूछता है तांजीरो से, तमायो कौन है? फिर वो आदमी तांजीरो को कहता है कि ऐसे लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। डीमन स्लेयर स्पर्ट्समैन को एक्टिव रहने का कह दिया गया है और सुना है कि इस टाइम हाशिरा की मीटिंग हो रही है। तांजीरो सोचता है कि पता नहीं अब क्या होगा, देखते हैं। दूसरी तरफ हाशिरा की मीटिंग होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे एक डीमन स्लेयर मित्सुरी और तोकितो से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम अपर रैंक वाले डीमन से लड़े थे। मित्सुरी कहती है, हाँ, हम उस डीमन से लड़े और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आज बचूंगी नहीं, लेकिन हमने उसको हरा दिया, है ना तोकितो? डीमन स्लेयर सोचता है कि मेरा तो आज तक कभी किसी अपर रैंक वाले डीमन से कंपटीशन नहीं हुआ। तो दूसरा डीमन स्लेयर कहता है, होगा तुम्हारा भी किसी दिन। फिर वो दूसरा डीमन स्लेयर तोकितो और मित्सुरी से पूछता है, तुम दोनों ठीक तो हो? मित्सुरी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। और एक डीमन स्लेयर कहता है कि अगर हाशिरा को हम आज खो देते तो हम सब इंसान खतरे में पड़ जाते। शुक्र है कि हाशिरा ने दोनों अपर रैंक वाले डीमंस को हरा दिया। लेडी अमाने आती हैं और बताती हैं कि मास्टर की तबीयत ख़राब होने की वजह से आज से वो किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपकी मीटिंग मेरे ज़ेर साया होगी और उनके ना आने की वजह से मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ। कहती हैं कि मैं अपने दिल की गहराई से आप सब हाशिरा का शुक्रिया अदा करती हूँ। कहती हैं कि मेरे ख्याल से इस बात को आप सब ही जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसी डीमन है जिसने सूरज की रोशनी को जीत लिया है, इसलिए मुजान अपना पूरा जोर लगा देगा उसको यहाँ से ले जाने के लिए, ताकि वो भी सूरज की रोशनी को जीत पाए। यानी किसी भी टाइम हमें मुजान का सामना करना पड़ सकता है। अपर 4 और अपर 5 से लड़ते हुए मित्सुरी और तोकितो, मुझे बताया गया कि तुम दोनों पर एक डिफरेंट सा निशान बन गया था। तुम दोनों को क्या महसूस हुआ? क्या सिचुएशन थी जिस टाइम वो निशान बन रहे थे? मित्सुरी परेशान होकर कहती है, निशान? लेडी बताती है कि सेंगोकू के दौर में कंटेस्टेंट जिन्होंने मुजान को तकरीबन हरा दिया था, फर्स्ट ब्रीदिंग वाले जितने भी कंटेस्टेंट थे, ऐसा कहा जाता है कि उन सबकी बॉडी पे बिल्कुल डिमोनिक पैटर्न्स जैसा निशान था। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों से सुना है। डीमन स्लेयर कहता है, मैं ये सब कुछ पहली बार सुन रहा हूँ, ये सब मुझसे छुपा कर क्यों रखा गया? लेडी बताती है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो इस बात से परेशान रहते थे कि निशान नहीं बना, इसीलिए छुपाया। बताती हैं कि इस निशान से जुड़ी ज़्यादातर बातें सुनी सुनाई हैं, शायद इसीलिए उस वक्त उसे बचा के रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा गया। शायद इसलिए कि ऐसा कोई नहीं था जिसको वो दिया जा सके, क्योंकि कई बार डीमन स्लेयर कोर ख़त्म हो गए थे। इस निशान के बारे में हमें बस एक ही बात पता है, जब वो निशान वाला इंसान सामने आता है तो उसके आसपास करीब वाले लोगों पर भी वो निशान बन जाता है। और फिर एक लेडी कहती है कि स्टार्ट में जो ब्रीदिंग स्वर्ड्समैन थे, उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा था, हमारी जनरेशन में उस निशान वाला पहला इंसान आ चुका है, लेकिन बस वो हाशिरा नहीं बन पाया, और वो है तांजीरो कमाडो, और वो पहला है जिसकी बॉडी पे वो निशान है, लेकिन वो खुद नहीं बता पा रहा था कि वो निशान कैसे बना। तो हमने सोचा इस बारे में फिर कभी पता करेंगे। अब तांजीरो के बाद 2 और हाशिरा पे वो निशान प्रोमिनेंट हो गया है। इस बारे में हमें बताओ मित्सुरी और तोकितो प्लीज। मित्सुरी कहती है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे याद है मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट वेट हो गई थी, मैं बेहद फुर्तीली हो गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि फट जाऊंगी। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। कमाल की फुर्ती, कमाल का ढीलापन, मन की बैंड बजा दी थी मैंने। सब हैरान होकर मित्सुरी की तरफ देखने लग जाते हैं। अब फिर दूसरा डीमन स्लेयर कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे उस निशान के बारे में कुछ पता था,
था, लेकिन मैं उस लड़ाई को याद करता हूँ तो मेरे जहन में कुछ बातें आती आता है कि कुछ शर्तों को पूरा कर लिया जाए तो वो निशान सबकी बॉडी पर बन सकता है। अब मैं बताता हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। पिछली लड़ाई में मुझे जहर दिया गया था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करके जहर के प्रेशर को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब जिस लड़के ने मुझे बचाने की कोशिश की वो मर रहा था। इससे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मुझे इतना गुस्सा आया कि उस टाइम मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं था। मेरा दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था। ऐसे टाइम पे मौत और ज़िंदगी मायने नहीं रखती। जिन पे निशान बन जाता है वो बच जाते हैं और जिन पे नहीं बनता वो मर जाते। 1 मिनट में दिल की धड़कन 200 पर तुम्हें कैसे पता? टेम्परेचर 102 डिग्री से ऊपर था। सही कहा, जब मेरा इलाज चल रहा था मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। उस टाइम उन्होंने मेरी रीडिंग थर्मोमीटर से ली थी। 102 डिग्री ही था उस टाइम। बॉडी का टेम्परेचर उतना ही था जितना के निशान बनते हुए। साथ ही डीमन स्लेयर कहती है क्या ये सच है, और दूसरा डीमन स्लेयर कहता है ये तो छोटी सी ही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसका साथ ही डीमन स्लेयर कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, कम दिमाग वालों को हर बात छोटी ही लगती है। मैडम बताती हैं कि हाशरा को सबसे पहले ज़रूरत है उन निशानों की। डीमन स्लेयर कहता है कि ठीक है, हम ज़रूर कोई रास्ता निकाल लेंगे, इसीलिए मास्टर से कह दीजिएगा कि वो बिल्कुल परेशान ना हो। का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है और इस निशान की ट्रेनिंग के बारे में है। डीमन स्लेयर कहती है वो क्या बात है? वो सब लोग जिन पर निशान पहले ही बन चुका है उन पर अब एक जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को ट्रेनिंग दें। बस अब यही एक रास्ता है। डीमन स्लेयर कहता है तो ये बात है, तो अब मैं भी अपनी तैयारी पूरी करता हूँ जल्द से जल्द। डीमन स्लेयर कहता है अब लेडी अमाने यहाँ से जा चुकी हैं, अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ। उसका दूसरा साथी कहता है अभी रुक जा, अभी कहाँ जा रहा है, अभी तो हम सबकी जिम्मेदारियाँ तय करना बाकी हैं कि कौन कौन क्या क्या करेगा। वो कहता है तुम सब मिलकर ये फैसला कर लो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। उसका साथी कहता है मतलब नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये बात भूल गए हो कि तुम हाशिरा हो, फिर कोई और बात है? तुम चाहते हो कि सबसे पहले ट्रेनिंग देने का मौका तुम्हें मिले, तुम मीटिंग छोड़कर क्यों जा रहे हो? और लेडी डीमन स्लेयर पूछती है मिस्टर तोमियो का साफ साफ बताइए बात क्या है? विदाउट किसी रीजन के मीटिंग से जाना ठीक नहीं। वो डीमन स्लेयर कहता है क्योंकि मैं आप सब जैसा नहीं हूँ। दूसरा डीमन स्लेयर कहता है कि क्या बदतमीजी है ये, अब से पहले भी तुम ऐसा कह चुके हो, तुम हमें नीचा दिखाना चाहते हो क्या? लेडी डीमन स्लेयर कहती है पहले ही बहुत लड़ चुके हैं हम, प्लीज अब दोबारा मत लड़ना। और उनका साथी कहता है बैठ जाओ, काफ़ी बातें करनी हैं अभी। दूसरी तरफ आदमी तांजीरो को खाना ला के देता है और तांजीरो खुश हो जाता है। वो आदमी कहता है तुम बहुत ज़्यादा खाते हो। और वो आदमी तांजीरो से पूछता है वो तीनों लड़के और तुम्हारी छोटी बहन कहाँ हैं? तांजीरो बताता है कि डीमन स्लेयर स्वर्ड्समैन अब ठीक है, इसलिए वो नेजुको के साथ खेलते रहते हैं, इसीलिए उसने थोड़ा थोड़ा करके बोलना भी शुरू कर दिया है। मी कहता है कि अच्छा ये बात है, सुनकर अच्छा लगा। फिर वो आदमी तांजीरो को कहता है कि अगर वो पीले बालों वाला लड़का यहाँ पर आएगा तो तुम्हें तंगी हो सकती है। दूसरी तरफ जेनित्सु कहीं जा रहा होता है और जेनित्सु को एक लड़की मिलती है। वो पूछती है अरे जेनित्सु तुम अपने मिशन से वापस आ गए? वो कहता है हाँ क्यों, मैं वापस आ गया। और लड़की शोर मचा के कहती है सब सुनो, जेनित्सु अपने मिशन से वापस आ गया। और वो तीनों लड़कियां आती हैं और जेनित्सु को कहती हैं सुनिए, आपने जो किया उसके लिए आपका शुक्रिया। जेनित्सु बहुत खुश हो जाता है। जेनित्सु फिर बताता है कि काम तो बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने हार नहीं मानी और सबको हरा दिया। जेनित्सु कहता है कि मैंने सोचा मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम तीनों का क्या होगा, मैंने जान लगा दी। जेनित्सु उन तीनों को कहता है मेरे बगैर तो तुम तीनों रो रो के मर ही जाती। वो तीनों कहने लगी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो जेनित्सु हैरान हो गया। फिर एक और लड़की आती है, जेनित्सु को खुशामदीद कहती है। जेनित्सु कहता है कैसी हो तुम, मेरी यादों में तो रोई होगी तुम। वो कहती ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जेनित्सु को ये सुनते ही गुस्सा आ गया और जेनित्सु सैड हो गया। और वहीं पे जेनित्सु को निजुको नज़र आती है और वो जेनित्सु को देखते ही उसका इस्तकबाल करती है। जेनित्सु ये देखते ही डर जाता है और चीखने लगता है। जेनित्सु निजुको की आवाज़ सुनते ही उसके पास आ जाता है और उसके हाथ पकड़ के कहता है तुम मेरे लिए बोली हो ना, आओ हम कहीं दूर चलते हैं। निजुको कहती है तुम्हारा स्वागत है इनोसके। सुनते ही जेनित्सु को इनोसके पे गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ तांजीरो से वो आदमी पूछता है कि वो जंगली पिग के सर वाला लड़का कहाँ है।
तानजीरो कहता है अच्छा वो इनोस्के। तानजीरो सोचता है कि अरे सुबह तो वो यहीं पर था। आदमी बताता है कि तुम जानते हो वो लड़का तुम्हारी बहन को सब कुछ सिखा रहा है। तानजीरो पूछता है क्या सिखा रहा है। तानजीरो को वो आदमी बताता है कि वो उसको अपना नाम सिखा रहा है और कह रहा है कि कहो बॉस इनोस्के, बॉस इनोस्के। और वो आदमी बताता है कि वो उसे अपना नाम सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तानजीरो कहता है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। तानजीरो कहता है खैर छोड़, तुम्हारे पास और राइस डम्पलिंग्स हैं। वो आदमी परेशान होकर कहता है कि तुम्हारा पेट अभी तक भरा नहीं है। तानजीरो को न्यूट्रिशन स्वीट बनाकर देने वाला उसके पास आता है। तानजीरो उनसे पूछता है आप ठीक तो है ना। तानजीरो को उसकी तलवार देते हैं और तानजीरो उसका शुक्रिया अदा करता है। तानजीरो उस स्वीट को देखता है और खुश हो जाता है। तानजीरो सोचता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस दिन मुझे जिंदा बचाने के लिए। वो आदमी स्वर्डस्मिथ को कहता है आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। फिर तानजीरो तलवार निकाल कर देखता है और परेशान हो जाता है। उस तलवार की धार पर तो काला गहरा रंग है। स्वर्डस्मिथ बताता है कि तलवार लोहे से बनी है, इसको इस्तेमाल करने वाला इंसान बहुत ताकतवर होगा। स्वर्डस्मिथ बताता है कि इस तलवार को जिसने बनाया था उसका इस निशान से मतलब था कि डीमंस का नामो निशान मिटा देना। उसने इस पर अपना नाम नहीं लिखा, बस डिस्ट्रॉय का निशान बना दिया। और इस तलवार के बनने के बाद हिरार्की सिस्टम शुरू हुआ। सिर्फ हाशिरा के स्वर्ड्स पे लिखा होता था डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस। कहता है मुझे ये नहीं पता था, ये तो कमाल की तलवार है। जीरो कहता है लेकिन मुझे तो याद नहीं, मुझे पिछली लड़ाई में ये लिखा हुआ दिखाई दिया था। स्वर्ड्स में जज्बाती हो जाता है। कहता है कि मैंने अभी इस तलवार का जंग भी नहीं उतारा था कि तुम लोग इस तलवार को मेरे पास से ले गए थे। स्वर्ड्स में तानजीरो को कहता है कि मेरे जख्म अभी तक भरे नहीं है, मेरा जितना दर्द अगर तुम्हें होता तो तुम मर जाते। तानजीरो के पास मौजूद आदमी स्वर्डस्मिथ को कहता है कि तानजीरो के जख्म भी उतने ही गहरे हैं जितने आपके हैं, इसकी हड्डियां टूटी हुई हैं। स्वर्डस्मिथ तानजीरो को कहता है कि तानजीरो जब तक तू जिंदा है मुझे रोज राइस डम्पलिंग खिलानी होगी, बोल ठीक है ना तानजीरो। तानजीरो को छोड़ देता है और तानजीरो उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तानजीरो के पास आदमी तानजीरो को कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना तो था लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है। तानजीरो कहता है आज उनमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी, लगता है वो बहुत दर्द में थे। उसी टाइम इनोसुके खिड़की तोड़ता हुआ कमरे में घुस आता है। तानजीरो और वो आदमी इनोसुके की इस हरकत से परेशान हो जाते हैं। तानजीरो कहता है इनोसुके क्या कर रहे हो तुम। इनोसुके बताता है कि सबकी ट्रेनिंग का टाइम आ गया है। तानजीरो कहता है सबकी ट्रेनिंग। वो कहता है कि ऐसा सुना था कि सबसे ताकतवर लोग ट्रेनिंग कराएंगे। जीरो पूछता है किस चीज़ की ट्रेनिंग। इनोसुके कहता है मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ डीमन स्लेयर्स की मीटिंग हो रही होती है। लड़की बताती है कि डीमन स्लेयर्स की स्वर्ड्समैन के हाशिरा ट्रेनिंग के लिए हम ज़्यादातर बातें पहले ही तय कर चुके हैं। हमें मौजूद एक आदमी पूछता है कि ये ट्रेनिंग कब तक चलेगी और इसकी तारीख क्या होगी। वहाँ पे मौजूद एक आदमी कहता है कि 3 दिन बाद हम इसे शुरू कर लेते हैं और एक लड़की कहती है क्या इतनी जल्दी हम शुरू कर पाएंगे। कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मौसान आगे क्या चाल चलने लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम हर तरीके से तैयार रहें। अगर डीमंस ने बहुत ज़्यादा तबाही मचानी शुरू कर दी तो हाशिरा के लिए उनसे निपटना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेडी पूछती है अगर हमारी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने हमला कर दिया तो क्या होगा। आदमी बताता है कि लगता है कि डीमंस का पूरा ध्यान नेज़ुको को पकड़कर अपने साथ ले जाने में होगा। असलियत ये है कि डीमंस अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो हाशिरा की वजह से हमें कभी इतना टाइम नहीं मिला कि हम ट्रेनिंग दे पाए सिवाय नेज़ुको के, लेकिन बहुत टाइम बाद हमें मौका मिला है कि हम पूरे डीमन स्लेयर कोर को बढ़ा पाए। ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं यही सलूशन दे रहा हूँ कि हम सबको हाशिरा बनने की ट्रेनिंग दें। डीमन स्लेयर कहता है मिस्टर ग्यूने आपको कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सारे डीमन स्लेयर मिस्टर ग्यूने की बात से एग्री हो जाते हैं और एक डीमन स्लेयर पूछता है कि क्या हम सिर्फ एक्टिव हाशिरा मिलकर ट्रेनिंग करवा सकते हैं। वो मिस्टर कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि रिटायर्ड हाशिरा को भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए। लोगों को इतराज़ तो नहीं है ना। डीमन स्लेयर्स कहते हैं बिल्कुल नहीं सर। जेनित्सु तेंजीरो को कहता है अभी तो मैं मिशन से वापस आया हूँ और अभी ट्रेनिंग शुरू कर दूँ, तुम क्या चाह रहे हो। तेंजीरो कहता है तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो जेनित्सु कहता है जाना ही पड़ेगा ना, हमें हाशिरा के साथ सख्त ट्रेनिंग करनी है। ये करके जीरो खुश होता है और
और कहता है क्या सच में, बहुत बढ़िया। जेनित्सु कहता है इसमें बढ़िया वाली कौन सी बात है। तांजीरो कहता है चुप करो, अपने से ऊपर रैंक वालों के साथ तुम्हें सीखने का मौका मिले, तुम ज़्यादा जल्दी स्किल सीख जाओगे ना। मुझसे ज़्यादा पावरफुल से लड़ने से ज़्यादा स्किल्स मिलती हैं। जेनित्सु को तांजीरो पे गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं जब से तुम्हारे पास बैठा हूँ तुम मुझे क्या नहीं देते जा रहे हो, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। जेनित्सु हंसे जाने लगता है। तांजीरो कहता है जेनित्सु अरे मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ कहना भूल गया। कहता है तांजीरो जेनित्सु तुम्हारा शुक्रिया। जेनित्सु वहीं रुक जाता है। तांजीरो बताता है कि जब अपर फोर्स से लड़ाई हो रही थी तो मैं अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तब मैंने थंडर ब्रीदिंग फोर्स का इस्तेमाल किया, मुझे जेनित्सु तुमने सिखाई थी और इसी तरह मैंने डीमन का सर उड़ाया। तांजीरो कहता है हालांकि मेरी स्पीड इतनी तेज नहीं थी जितनी तुम्हारी होती, पर दिल से शुक्रिया। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि आपका किसी से रिश्ता आपको मुश्किल से बचा लेता है। तो हाशिरा ट्रेनिंग में जो कुछ तुम सीखोगे तो शायद वो तुम्हारे आने वाले टाइम को और बेहतर बनाएगा। जेनित्सु खुश हो जाता है, तांजीरो को बाय कह देता है और चला जाता है। अगले रोज डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सारे डीमन स्लेयर्स ट्रेनिंग करते करते बहुत थक जाते हैं, पर उनके मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवाते हैं। वहाँ पे मौजूद 3 लेडीज कहती हैं कि ज़रा देखो तो सही लॉर्ड एंगन को इनको सिखाते हुए कितने एक्टिव हैं। और वो लेडीज़ कहती हैं हमें जितनी हो सके इनकी हेल्प करनी चाहिए। और एक लेडी कहती है कि हम ऐसा करते हैं कि इनके लिए राइस बॉल्स बनाते हैं क्योंकि इनको बहुत भूख लगी होगी। वो तीनों लेडीज़ डीमन स्लेयर्स के लिए खाना तैयार करती हैं और कहती हैं लॉर्ड एंगन आ जाइए, खाना तैयार है। सारे डीमन स्लेयर्स बहुत थक जाते हैं और कहते हैं कि आज तो हम मर गए, खाना खाने के लायक कहाँ छोड़ा है। लॉर्ड एंगन कहते हैं जवानी में ये हाल है तो आगे क्या करोगे। एक लेडी आके कहती है लॉर्ड एंगन इन पे इतना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए। वो कहता है कि इन पे गुस्सा करने से खुशी नहीं होती मुझे, लेकिन इन्हें अगर ऐसे ही हाशिरा के पास भेज दो तो वो क्या सोचेगा, वो कहेंगे कि मैंने इनको कुछ नहीं सिखाया। दूसरी लेडी आती है और कहती है ये लीजिए लॉर्ड एंगन, ये सूप है बहुत सारे नमक वाला। लॉर्ड एंगन कहते हैं कि जो आगे आने वाला है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरी लेडी कहती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि इन सब की बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल बने। और इसके बाद ये कौन सी ट्रेनिंग करने वाले हैं। एंगन कहते हैं कि अभी बहुत सीखना है, सबसे पहले तो इन्हें तेज रफ्तार की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद मित्सुरी इन्हें लचीलेपन की ट्रेनिंग दिए जाएंगे। ओबनाई के पास वो सांप वाला हाशिरा इन्हें तलवारबाजी का हुनर सिखाएगा। फिर आएगी शिनाज़ु काबा की, से लास्ट में मिस्टर ग्योवे इनको मसल बढ़ाने की ट्रेनिंग देंगे। तब तो ये बहुत पावरफुल बन ही जाएंगे। इन्हें स्वर्ड्समैन बनना है, वो भी डीमन स्लेयर के, तो इतनी मेहनत तो इन सबको करनी ही पड़ेगी। इसलिए इन सबको बहुत मेहनत करके अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना होगा। अगर मेरी ट्रेनिंग होती तो मैं अपनी जान लगा देता। और डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सारे हाशिरा डीमन स्लेयर्स उन सब डीमन स्लेयर्स की सख्त ट्रेनिंग करते हैं। सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, ये ट्रेनिंग डीमंस को ख़त्म करने के लिए है। ये कर रहे हैं हमारे मास्टर के लिए, सभी लोगों के लिए जो शहीद हो गए और उन सभी के लिए जो जिंदा हैं। हमें इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है हर हाल में। अचानक तांजीरो के पास क्रो आता है और उस पर अटैक कर देता है और कहता है जल्दी करो तुम्हें ये खत मास्टर ने भिजवाया है, पढ़ लो इसे। तांजीरो हैरान हो जाता है और कहता है खत मेरे लिए, पर ऐसा क्यों। तांजीरो पढ़ते हैरान हो जाता है मिस्टर तोमियो का मास्टर ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेडी अमाना कहती है मास्टर का गाया लगता है कि सभी हाशिरा ने अगली जंग की तैयारी के लिए डीमन स्लेयर के स्वर्ड्समैन की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। कि सभी बच्चे आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं और आपकी उम्मीद को जिंदा रख रहे हैं। मुजान को हराने की आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मास्टर आमाने को कहते हैं आमाने तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेडी आमाने की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती हैं। दूसरी तरफ मिस तमायो के पास क्रो आता है और कहने लगता है कैसी है मिस तमायो, और कहता है रात के टाइम खिड़की खुली रखना सेफ नहीं। कहता है चांद इतना खूबसूरत है तो कौन अपनी खिड़की खुली नहीं रखेगा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं मैसेंजर हूँ, काकाया ओबोयाशिकी के मैसेंजर में से एक मैसेंजर। और कहता है एक बात तो माननी पड़ेगी, आप झुकने में बहुत माहिर हैं, बहुत वक्त लग गया आपको ढूंढने में। ओबोयाशिकी की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब है। तमायो पूछती है मेरी इस जगह का पता तुम्हें कैसे पता चला। वो बताता है कि इंसानों की मदद से पता चला है। जिस घर में आप हैं मैंने उसके पिछले माले का पता लगा लिया था। इतना ही नहीं मैंने
लगातार यूशिरो पे अपनी नज़र लगाई रखी है। हालांकि मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन हूँ तो मैं एक क्रो। और कहता है मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आराम से बैठें। तमायो पूछती है तो फिर यहाँ क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहिए? क्रो कहता है कि आप बहुत शक कर रही हैं मुझ पर, मैं समझ सकता हूँ। और वो कहता है जैसे तानजीरो को मुझ पे यकीन है वैसे ही आपको भी आ जाएगा। तमायो पूछती है उनका मकसद क्या है, क्या वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? तमायो पूछती है यूशिरो कहाँ है? और वो कवा कहता है उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमायो को कहता है सुनिए, यूशिरो के पैरों की आवाज़ सुन सकती हैं आप, और अब मैं आपको अपने यहाँ आने का मकसद बताता हूँ। डीमन स्लेयर कोर में एक लड़की है जिसे डीमन फिजियोलॉजी और मेडिसिन की अच्छी नॉलेज है। नेज़ुको के बिहेवियर्स को समझने के अलावा हम चाहते हैं कि आप उसके साथ मिलकर काम करें। क्या आप मुज़ान की बुत्सुची को हराने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगी? रिक्वेस्ट है कि आप योबुयाशिकी के मेंशन में आ जाइए। तमायो सोचती है तुम एक डीमन को बुला रहे हो। डीमन स्लेयर कोर हेडक्वार्टर में